विचित्र जंगल में रहस्यमय महल। राघव एक युवा फोटोग्राफर था जो दिल्ली के शोरगुल से दूर रहकर प्रकृति की गोद में शांति ढूंढना चाहता था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब में विचित्र जंगल का जिक्र मिला, एक ऐसा जंगल जिसका कोई नक्शा नहीं था, जहां जाने वाले लौटकर कभी नहीं आए थे। किताब में लिखा था कि उस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय महल है जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो खो जाने के लिए तैयार हों। राघव को चुनौती पसंद थी। वह अपने कैमरे और ज़रूरी सामान के साथ निकला, बिना किसी को बताए। जैसे ही राघव जंगल में दाखिल हुआ, उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण जंगल नहीं है। पेड़ टेढ़े मेढ़े थे, कुछ अजीब सी भाषा में फुसफुसाते थे। पक्षी बिना पंख फड़फड़ाए उड़ते थे और हवा में मीठी सी सुगंध थी जो उसे कहीं खींच रही थी। मोबाइल नेटवर्क खत्म हो चुका था। जीपीएस ने भी साथ छोड़ दिया। रास्ता भूलने के बाद भी राघव आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसकी जिज्ञासा अब जुनून बन चुकी थी। रात होते ही जंगल और भी रहस्यमय हो गया। चमकते जुगनुओं की जगह नीले रंग की उड़ती रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई आत्मा तैर रही हो। उसे दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो आवाज़ के पीछे गया तो एक छोटी सी लड़की दिखी जो मिट्टी से बनी हुई थी और रो रही थी। राघव ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। अगर तुम पीछे नहीं लौटे तो तुम्हें इस जंगल का हिस्सा बना दिया जाएगा। राघव मुस्कुराया, मैं इस जंगल में कुछ खोजने आया हूँ। अगर इसका हिस्सा बनना पड़े तो भी मंजूर है। लड़की की आंखों में एक चमक आए और वो मिट्टी में समा गई। लेकिन जाते जाते वो एक संकेत छोड़ गई, एक पत्ते पर बना निशान। अगली सुबह राघव ने उस पत्ते को ध्यान से देखा। पत्ते का निशान किसी मानचित्र की तरह था, जिसे अगर सूरज की रोशनी में एक विशेष कोण पर देखा जाए तो एक रास्ता दिखाई देता है। उसने पत्ते की दिशा में चलना शुरू किया। कई घंटों बाद पेड़ों के बीच से एक ऊंचा बुर्ज दिखाई दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यही है वो रहस्यमय महल? महल पूरी तरह बेलों से ढका था, जैसे सालों से किसी ने उसमें कदम नहीं रखा हो। लेकिन दरवाज़ा खुला था, जैसे उसका इंतज़ार हो रहा हो। महल के अंदर की दीवारें सोने जैसी चमक रही थीं। हर कमरे में अजीब तरह की मूर्तियां थीं, कुछ इंसानों की, कुछ जानवरों की और कुछ आधे इंसान आधे जानवर की। एक हॉल में बड़ी सी किताब रखी थी, महल का शाप। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और कहानी शुरू हुई। ग्रेटर दैन, एक समय की बात है जब यह महल हंसी, प्रेम और जीवन से भरा था। लेकिन एक लालची राजा ने अमरता की खोज में अपनी प्रजा को बलिदान कर दिया। जंगल ने क्रोधित होकर पूरे महल को श्रापित कर दिया, जो भी महल में आएगा वो या तो सच्चा प्रेम लाएगा या इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा। राघव स्तब्ध था। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सीढ़ियों से नीचे एक लड़की उतरी, सफ़ेद लिबास में, नंगे पांव, बाल खुले हुए। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं, लेकिन मुस्कान शांति देती थी। तुम राघव हो न? उसने पूछा। राघव चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो बोली, मैं उस आत्मा की बहन हूँ जो कल रात तुमसे मिली थी। मेरा नाम त्रिशा है। मैं एक इंसान थी, लेकिन अब इस महल का हिस्सा बन चुकी हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? राघव ने सच्चाई बताई, उसका उद्देश्य, उसकी जिज्ञासा और इस रहस्यमय जगह की खोज। त्रिशा ने कहा, ये महल तभी मुक्त होगा जब कोई बाहरी व्यक्ति बिना लालच, बिना डर, सिर्फ सच्चे दिल से हमारे दुख को समझे और यहीं के होकर भी बाहर की राह खोजे। त्रिशा ने राघव को एक दर्पण के सामने ले जाकर खड़ा किया। ये है सत्य दर्पण, इसमें तुम्हारा दिल दिखेगा। दर्पण में राघव ने देखा, उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके जीवन की सभी सच्चाइयाँ, उसकी कमजोरियाँ, उसके डर, उसकी इच्छाएं, उसके झूठ। वह कांप गया, लेकिन उसने पीछे नहीं हटने की ठानी। दर्पण टूटा और उसमें से एक प्रकाश निकला जिसने पूरे महल को चमका दिया। महल की दीवारें कांपने लगीं। मूर्तियां पिघलकर इंसानों में बदलने लगीं। वह मिट्टी की लड़की, जंगल की आत्माएं, सभी जीव, सभी अपने असली रूप में लौटने लगे। त्रिशा मुस्कुराई, तुमने श्राप को तोड़ दिया राघव। लेकिन एक विकल्प है तुम्हारे सामने, या तो वापस लौट जाओ या यहीं रहकर इस जगह की रक्षा करो। राघव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कैमरा नीचे रखा और कहा, मैं यहीं रहूंगा, इस महल की कहानियों को जीवित रखने के लिए। त्रिशा की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये खुशी के आंसू थे। जंगल अब बदल चुका था। विचित्र पेड़ अब संगीत करने लगे थे। आत्माएं अब बच्चों की तरह खिलखिलाती थीं। महल फिर से जीवंत हो गया था। आज भी अगर कोई विचित्र जंगल के रास्ते जाए और दिल से सच्चा हो,
तो उसे वहाँ एक शानदार महल मिलेगा जिसमें एक कहानीकार रहता है जो हर यात्री को चाय पिलाकर उसकी कहानी सुनता है और फिर उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देता है, एक नई सोच के साथ।